दोस्तों आइए फटाफट से एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेस का एनालिसिस कर लेते हैं भाई मार्केट ने आज क्या हुआ। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम निफ्टी से। दोस्तों कल जैसा कि हमने लेवल्स दिए थे लगभग लगभग मार्केट उन्हीं लेवल्स के पास आज खुलती है। दोस्तों निफ्टी में आज जैसा कि एक्सपायरी थी पर एक्सपायरी बहुत शानदार एक्सपायरी थी और जिस तरीके की कैंडल निफ्टी ने आज फर्स्ट 5 मिनट में बनाई थी उससे ये तो कंफर्म हो गया था कि भाई मार्केट एक रेंज में रहने वाली है सारा दिन। बट ये नहीं पता था कि रेंज तोड़ने के बाद मार्केट रोवर करती रहेगी। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या था आज के ट्रेडिंग सेशन में, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो आपकी फर्स्ट कैंडल बनी थी उस फर्स्ट कैंडल ने 200 ईएमए पे सपोर्ट लिया और 200 ईएमए सपोर्ट लेने के बाद 20 ईएमए को ब्रेकआउट करते हुए कल का जो हाई था वहां से उसने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन के बाद दोस्तों लगातार मार्केट नीचे की तरफ शिफ्ट होती चली गई। हालांकि जैसे ही मार्केट 20 ईएमए के नीचे क्लोज होती है और बाकायदा 200 ईएमए की यहाँ पर क्लोजिंग देती है, हम इस स्टॉप लॉस साथ मार्केट में एंट्री करते हैं और बहुत शानदार टारगेट हमको देखने को लगभग 1:2 से ज्यादा का टारगेट हमको देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों मार्केट सारा दिन रोवर करती रहती है और मार्केट में किसी तरह कोई मूवमेंट नहीं आती। बहुत सारे लोग जीरो हीरो के लिए ट्रेड के लिए बैठे थे कि भाई अच्छी खासी पोजीशन से कॉल और पुट साइड लगे हुए थे, ओपन इंटरेस्ट था। बट उसके बावजूद भी भाई मार्केट आज निफ्टी कहीं किसी भी तरफ मूव नहीं की। वहीं दोस्तों बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज रही है, मार्केट सारा दिन एक रेंज में ट्रेड करती रही है। कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया है। अगर बात करें तो भाई अगर हम इसमें कहाँ पर ट्रेड बनी थी, यहाँ पर हमारी ट्रेड बनी थी, ये हमारा स्टॉप लॉस था और टारगेट हमारा लगभग लगभग 1:1 के आसपास ही आया। मतलब मोटा मोटा देखा जाए इसमें अल्टीमेटली स्टॉप लॉस ही लग गया निफ्टी बैंक में, क्योंकि मार्केट कहीं गई ही नहीं। सेंसेक्स में भी दोस्तों सेम ही चीजें हुई हैं। वहीं बात कर ले दोस्तों निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कहां काम करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। निफ्टी 24,220 दोस्तों 24,220 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम इंटरडे सेशन के लिए लॉन्ग करने वाले हैं। जो हमारा पहला टारगेट होगा इंटरडे लेवल वो होगा 24,260 के आसपास का। और अगर मार्केट 24,120 के नीचे निकलती है तो हम डाउन साइड एग्रेसिव ट्रेड जारी रखेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 24,000 का। उसके बाद दोस्तों बैंक निफ्टी पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम लेवल हमने मार्क कर रखे लगभग लगभग 58,000 मार्केट निकलेगी तो ही हम अपसाइड के लिए तैयारी करेंगे, लेकिन टारगेट बहुत छोटा होगा 58,250 के आसपास तक का पहला टारगेट। उसके बाद सेकंड टारगेट भाई इसको ब्रेक करेगी तो अच्छे बड़े टारगेट्स आएंगे। बट दोस्तों डाउन साइड के लिए 57,750 अगर ये निकलता तो ही हम डाउन साइड ले जाएंगे। अभी भी दोस्तों मार्केट ने रेंज जिस रेंज पे पिछले 8 से 9 दिन से घूम रही थी अभी मार्केट ने रेंज को नहीं तोड़ा हो। वहीं दोस्तों सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में भी लॉन्ग करने वाले हम 77,600। दोस्तों ये लेवल क्या है, एक्चुअली में ये लेवल जो है 200 ईएमए के ऊपर अगर मार्केट रिटेस्ट होकर क्लोजिंग करती है तो लेवल अब 77,600 के ऊपर आएगी, वहां पर हम एंट्री करेंगे लॉन्ग साइड के लिए। पर पहला टारगेट हमारा होगा लगभग लगभग 77,800 के आसपास का। और डाउन साइड अगर निकलती है तो मार्केट 77,300 के नीचे हम डाउन साइड की तैयारी करें। पर दोस्तों ये जो पूरा एरिया ये पूरा एरिया साइडवेज जो कोशिश कीजिएगा अब कोई भी अग्रेसिव ट्रेड जब तक ये जोन ना निकल जाए हाई लो तब तक किसी तक कोई अग्रेसिव ट्रेड मत लीजिएगा। इंटरडे सेशन के लिए बहुत छोटे टारगेट बहुत छोटे स्टॉप लॉस के लिए काम करना है। वहीं दोस्तों एक बार एसजीएस निफ्टी चल के देख लेते हैं। एसजीएस निफ्टी के क्यूज क्या सॉरी एनएससी में चलते हैं और एनएससी की साइड में चल के देख लेते हैं भाई एनएससी का क्या सीन रहा है आज का। और एनएससी के एक बार लेवल देख लेते हैं भाई एनएससी के। एनएससी में दोस्तों अगर चलते हैं तो मार्केट का रैपअप क्या चल रहा है भाई। मार्केट का रैपअप में निफ्टी निगेटिव में ट्रेड की हुई है। निफ्टी नेक्स्ट 50 कुछ हद तक पॉजिटिव है। निफ्टी फिन सर्विस भी नेगेटिव, निफ्टी बैंक नेगेटिव, निफ्टी 100 नेगेटिव, निफ्टी मिड कैप थोड़ी सी रौनक दिखी है, निफ्टी स्मॉल कैप में रौनक दिखी। निफ्टी ऑटो भी भाई आज निफ्टी ऑटो आज चमका है और निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी आईटी में कमजोरी देखने को मिली है। वहीं दोस्तों बात करें टोटल आज के ट्रेडिंग सेशन में 3,438 स्टॉक ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 1,810 स्टॉक ऐसे जो एडवांस में ट्रेड हुए और 1,504 स्टॉक जो है डिक्लाइन ट्रेड हुए। 122 स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में न्यूट्रल रहे हैं, अनचेंज रहे हैं। अगर बात करते हैं भाई 52 वीक हाई की तो 94 स्टॉक्स ने आज 52 वीक का हाई लगाया हुआ है और 52 वीक का लो लगाने वाले 39 स्टॉक्स रहे हैं। वहीं 103 स्टॉक अपर सर्किट में रहे और लोअर सर्किट में रहने वाले 74 स्टॉक रहे। दोस्तों लोअर सर्किट के स्टॉक और 52 वीक लो के स्टॉक से दूर रहने की सलाह दी जाती है। वहीं दोस्तों इक्विटी में बात करते हैं तो 429 करोड़ के वॉल्यूम के साथ लगभग 1,13,350 करोड़ की वैल्यू की इक्विटी में ट्रेड हुई। वहीं इक्विटी डेरिवेटिव की बात करते हैं तो
34 करोड़ के वॉल्यूम के साथ 1,64,949 करोड़ की ट्रेड हुई है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर की। दोस्तों टॉप गेनर की कैटेगरी में कुछ स्टॉक्स रहे जिनके नाम है श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आयसर मोटर्स, अल्ट्रा टेक सीमेंट, एचसीएल टेक। ये स्टॉक्स दोस्तों टॉप गेनर की लिस्ट में रहे हैं। वहीं दोस्तों टॉप लूजर की बात कर लेते हैं, तो टॉप लूजर की अगर बात करते हैं दोस्तों एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एसबीआई, टीसीएस, रिलायंस, ये स्टॉक्स दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में टॉप लूजर की कैटेगरी में देखने को मिले हुए हैं। दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन नहीं, अगर कोई ओवरनाइट न्यूज डेवलपमेंट नहीं होता है, अगर किसी तरह कोई ओवरनाइट न्यूज डेवलपमेंट नहीं होता तो मार्केट लगभग फ्लैट के आसपास खुलने वाली है और 50 से 70 पॉइंट की ओपनिंग को हम फ्लैट ही कंसीडर करते हैं। देखना होगा दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन में कैसे मार्केट रिएक्ट करती है। तब तक के लिए इन लेवल्स को मार्क कीजिए और किसी तरह कोई कंफ्यूजन होता हो तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो।